Yes everyone, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। सो आज मैं आपके लिए कुछ डाउनलोड्स लेके आई हूँ। ये मेरा जो चैनल है ये पॉजिटिविटी के ऊपर ही आधारित है एंड आई वांट कि आपका माइंडसेट जो है वो एक बहुत ही पॉजिटिव हो जाए। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें ये समझ नहीं आता कि पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट कैसे करना है। सो आज हम कुछ डाउनलोड्स लेंगे और देखते हैं कि डिवाइन की क्या गाइडेंस आपके लिए निकल कर आती है। राइट, सो यस डिवाइन, प्लीज़ मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है उनके लिए। प्रभु क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। काइंडली गिव मी सम कार्ड सो दैट आई कैन लेट देम नो कि आज के लिए क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है आपके लिए। और ये हम पावरफुल कार्ड्स हैं, बहुत ही पावरफुल डाउनलोड्स हैं जो जब मैं वीडियोस नहीं बनाती थी उससे पहले मैं बहुत स्पेशली फॉरेन कंट्री के बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए करती थी और इंडिया में बहुत कम किया है, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड इट। यस, अब आपके लिए आ गया एक और कार्ड। हम बाद में टॉप ऑफ द डेक भी देखेंगे क्या है, राइट। एंड उससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कार्ड्स। 1 2 3 4 and 5 and 6 एंड इधर भी हैं। इतने सारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। वाओ, ग्रेट। आई होप यू ऑल कैन सी। चलिए, सो सबसे पहले जो आपके लिए गाइडेंस है और जो क्वेश्चन है वो क्या है। इज़ इट ओके टू ब्रेक द लॉ इफ़ देयर आर एक्सटेंटुएटिंग circumstances? Is it okay to break the law if there are extenuating circumstances? That means क्या ये आपके लिए ओके है अगर आप कोई ऐसा लॉ ब्रेक करते हो जो सडनली आपके सामने कुछ सर्कमस्टांसेस आए हैं? क्या इज़ इट ओके? दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। एंड आपके लिए गाइडेंस देखिए क्या निकल कर आई है। जस्ट सी, आपकी गाइडेंस है आई एम्ब्रेस द क्वेश्चंस इन माय हार्ट एंड वेलकम द आंसर्स इन देयर ओन टाइम। जब इनका टाइम आएगा, आई एम्ब्रेस द क्वेश्चंस इन माई हार्ट, मैं अपने हार्ट में हमेशा एम्ब्रेस करूँगा इन क्वेश्चंस को एंड वेलकम द आंसर्स, और हमेशा डिवाइन से उन आंसर्स के लिए वेलकम करूँगा जब भी वो मेरे सामने आएंगे, जब उनका सही टाइम होगा। दैट मीन्स हो सकता है आपने अपने घर में, अपनी जगह, जहाँ कहीं पे भी हो सकता है, आप मैरिड हों, आपने कोई ना कोई ऐसा कुछ लॉ, ये घर का भी हो सकता है, ये किसी प्लेस का हो सकता है, ये किसी कॉलेज टाइम, व्हाटएवर, आपने किसी चीज़ को ब्रेक किया है, किसी रिलेशन को भी हो सकता है किया हो, क्योंकि आपके सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बन गए, आपको ये चीज़ करनी पड़ी। लेकिन आपको डिवाइन जो हैं वो आपको जो गाइडेंस दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं
कि आई एम्ब्रेस द क्वेश्चंस इन माई हार्ट एंड वेलकम द आंसर्स इन देयर ओन टाइम। आपको एम्ब्रेस करना है जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस टाइम पे अगर आप थोड़ा सा उलझे हैं और आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं, दिल में चल रहे हैं, आपको उनको एम्ब्रेस करना है। आपने डिवाइन पे भरोसा रखना है और वेलकम करना है उन आंसर्स के लिए जब वो अपने सही टाइम पे आपको किसी के थ्रू मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कार्ड यही शो कर रहा है। एंड नेक्स्ट इज़ एवरीवन्स लाइफ ऑफ इक्वल वैल्यू। क्या सबकी, हर एक इंसान की जो लाइफ है उसकी वैल्यू एक जैसी है? और इज़ इट मोर इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट सम लिव्स दैन अदर्स? या ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी और की लिव्स को दूसरों से ज़्यादा महत्वता दी जाए? मुझे लगता है कि आपने ना लोगों को बहुत वैल्यू किया है। आपने लोगों की लाइफ को आपने अपना 100% दे दिया है। आप बहुत ऑनेस्ट पर्सन मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और अब अगर आपने कुछ डिसीजंस लेने हैं या किसी चीज़ों के ऊपर, अगर आपको कि ये जो पहले कार्ड निकल कर आया है ना, वो आपके सर्कमस्टांसेस को ही दोहरा रहा है और उसी के ही अकॉर्डिंगली ये कार्ड उस चीज़ का आंसर ही दे रहा है कि आपके माइंड में ये इक्वल जो वैल्यू को लेके चीज़ें चल रही हैं, दैट मीन्स आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब खड़े हो गए हैं। आप कहीं ना कहीं उनके आंसर्स ढूंढ रहे हो, यू आर जस्ट डिमांडिंग फॉर आंसर्स और रजिस्टर्स। तो आपको उसी चीज़ के ऊपर गाइडेंस दी जा रही है कि आई ग्रो टुवर्ड्स माई इंटरेस्ट लाइक ए प्लांट रीचिंग फॉर द सन। जस्ट see your card, see your guidance. I grow towards my interest like a plant reaching for the sun. आप सन की तरह चमकना चाहते हैं, आप ग्रो करना चाहते हैं अपने आप में ज़रूर कुछ कला होंगी, कुछ ट्रेड्स होंगे, आपके कुछ इंटरेस्ट होंगे। लाइक ए प्लांट एंड रीचिंग फॉर द सन, आपको ये है कि मैं इतना, मतलब आपका कोई ड्रीम है बहुत बड़ा, हो सकता है कि आपको लोग उन ड्रीम्स को रोकते हों, लेकिन मुझे यहाँ पे आपके लिए एक चैनलिंग आ रही है, चैनलाइज हो रहा है कि आप घर में अगर आपके प्लांट्स, आई बिलीव आपके घर में प्लांट्स होंगे, आप उनको पानी ज़रूर दीजिए, उनके साथ कुछ टाइम बैठा करिए। अगर आप बैठते हैं तो तब भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, सो दैट मुझे पता नहीं है मैं किन की एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ। और अगर वाकई में ऐसा है तो प्लीज़ मुझे इसका कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आपने क्या करना है, आपने एक बॉटल लेके ना, उसमें जो आपका इंटरेस्ट है, जिसके लिए आप फाइट कर रहे हो ना, आपने वो इंटरेस्ट जो जो आपके साथ होता है वो रोज़ की एक विश उस बॉटल में डालते जाना है। ठीक है, और जैसे जैसे आपकी जो जो विश पूरी होती जाएगी, एक दूसरे जार में आपने उसको रख देना है। 2 जार लेने हैं, एक में अपनी विशेस डालनी है और एक वो वाला जार लेना है जिसमें जैसे जैसे आपकी विश पूरी होगी आपने वो वाली विश को निकाल के उसमें डाल देना है। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि जार जो है आपका खाली हो गया है। तो मैंने जितनों को भी ये रेमेडीज़ दी हैं ना, ये बहुत ही स्टिक रेमेडीज़ हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे। अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न है। यस, नेक्स्ट है, हो सकता है ये किसी और व्यूअर के लिए भी हो सकता है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और जैसे जैसे आपके साथ रेजोनेट करती है आप उस चीज़ को ऐसे ही ले सकते हैं। सो व्हाट स्टेप कैन यू टेक टोडा इन ऑर्डर टू फुलफिल योर डीपेस्ट डिज़ायर? आप क्या स्टेप्स ले सकते हो अपने डीपेस्ट डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए? अब ये भी उसके साथ कनेक्टेड ही है। उन्होंने आपको ये तो बता दिया कि आई ग्रो टुवर्ड्स माई इंटरेस्ट लाइक अ प्लांट रीचिंग फॉर द सन। आप जहाँ तक, जिन ऊंचाइयों तक पहुँचना चाहते हैं,
आप ग्रो कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट के ऊपर, आपने अपने लिए लड़ना शुरू कर दिया है। बट व्हाट स्टेप कैन यू टेक टुडे इन ऑर्डर टू फुलफिल योर डीपेस्ट डिज़ायर? क्या क्या स्टेप आप ले सकते हैं अपनी डीपेस्ट डिज़ायर को पूरा करने के लिए? ये क्वेश्चंस भी हैं आपके अंदर जो हैं हो रहे हैं। तो आई अफर्म एंड इनकरेज अदर्स एज आई डू माई सेल्फ। ये गाइडेंस आपके लिए निकल कर आई है। आई अफर्म एंड इनकरेज अदर्स as I do myself। आप अपने आप के साथ बहुत प्यार करते हैं, अपनी विशेस को पूरा करने के लिए पूरी जान लगा देते हैं, और आप अपने आप को भी इनकरेज करते हैं और दूसरों को भी। लेकिन यहाँ पे ये आप दूसरों को भी इनकरेज करते हैं, और इनकरेज करके आप ये भी बोलते हैं कि यस, आपने देखा ना, मैंने ऐसे किया था, तुम भी ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगी कि वंस यू कंप्लीट योर विश, जब अब वो पूरी होती है, देन आप इनकरेज करिए। इन बिटवीन आपने इनकरेज नहीं करना, नहीं तो आपका पाथ बीच में अधूरा रह जाएगा। तो इसके लिए आपने फ्लावर्स जो हैं आपके घर के आसपास, अगर कहीं फ्लावर्स हैं तो उनको आप पानी दीजिए और उनके पास थोड़ी देर ज़रूर बैठा करिए, और अगर नहीं है तो आप बेशक किसी जार में आप फ्लावर्स लगा सकते हैं। हाउ डू यू चैलेंज योर अजम्पशंस? जो भी आप अजम्पशंस अपने मन में सोचते हैं उनके लिए आप चैलेंज कैसे लेते हो? आपको कैसे वो डीपेस्ट हर्ट करती हैं, या कैसे आप उन चीज़ों से निकलते हैं? तो दिस इज़ आई रिस्पेक्ट द साइकिल ऑफ द सीजन्स। आई रिस्पेक्ट द साइकिल ऑफ द सीज़न। मैं हमेशा रिस्पेक्ट करती हूँ अपने साइकिल की, जो सीजनली मेरे पास आता है। आपके पास बहुत सारे लोग भी ऐसे होते होंगे जो आपको कहीं ना कहीं इनपुट करते हैं, आपको कहीं ना कहीं बताते हैं, आपके एंजल्स की या स्पिरिट गाइड्स की या आपके टीचर्स की आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वो रहती होगी, या आपके घर में कोई बड़े बुज़ुर्ग हो सकते हैं जो आपको अच्छी गाइडेंस देते हैं। डू यू ब्रिंग योर वर्क होम विद यू? क्या आप अपने साथ अपना कोई घर में कोई वर्क लेके आते हैं? तो देयर इज़ रूम फॉर मी एट द टेबल। या सो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसे व्यूअर भी हैं जिनको उनकी वर्क प्लेस से घर में कोई वर्क मिलता है, या वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ स्पेसिफिकली ये आता है कि आप किसी देयर इज़ अ रूम फॉर मी एट द टेबल। अगर तो आप सेम ही अपने बेडरूम में ही अपने काम को ले आते हैं, और उस वजह से ये मुझे चैनलिंग हो रही है कि आप हो सकता है कोई कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करते हों, तो आपको इस चीज़ के लिए मना किया जा रहा है, राइट? तो आपने कोई एक जगह बनानी है जहाँ पे आप अपने बुक्स या जो भी आपका वर्क है वहाँ पे बैठ के ही आपने अपना काम करना है। आपने अपने रेस्ट रूम में वो चीज़ें नहीं करनी। अपने लिविंग रूम में कर सकते हैं, कोई और जगह है वहाँ कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को आपने नहीं करना है, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम आएगी। सो नेक्स्ट इज़ व्हाट वाइज एडवाइस डू यू विश यू हैड फॉलोवर्ड? कौन सी एडवाइस है, किसने आपको एडवाइस दी है जो आप विश करते हो कि हाँ आपने इसको फॉलो किया था? व्हाट इज़ दैट? माई वेटनेस इज़ वंडरफुल। देखिए, आपको अंदर से आप बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, आपको इंट्यूशन हो जाती है कि हाँ मैंने ये चीज़ करनी है, और जब वो आप वो चीज़ कर लेते हो तो वो एक बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल साबित होती है। व्हाट इज़ योर मोस्ट अनयूजुअल टैलेंट? ये जो आपका टैलेंट है ये आपको एक टाइम पे बहुत ज़्यादा अनयूजुअल भी लगता था, क्या ये था? आई नरिश माई सेल्फ विद काइंड वर्ड्स एंड जॉयफुल फूड्स। ओके, मैं देख पा रही हूँ कि आप थोड़ा घूमने फिरने के भी शौकीन हैं, आपको बाहर नेचर के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, आप अपनी सोल को नॉरिश करते हैं, आप अपने सोल के साथ बातें भी करते हैं। समटाइम्स अगर आप अकेले होते हैं तो आप यू टॉक विद योर सेल्फ विद काइंड वर्ड्स। आप अपने
बहुत ही काइंड वर्ड्स के साथ अपने आप को सेल्फ केयर करते हैं, सेल्फ लव करते हैं। आप सेल्फ लव वाली पोजीशन में या तो आ गए हैं। एंड जॉयफुल फूड्स, और जब आप खाना खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, तो आप उसको एंजॉय करते हैं। बट यहाँ पे मुझे ये चैनलिंग हो रही है कि आपने अपना फूड ज़्यादा सोशल मीडिया पे या लोगों के साथ स्टेटस पे उस टाइम पे नहीं डालना है। बेशक आप 1 वीक के बाद उसको डालिए, लेकिन उस टाइम पे आपको वो चीज़ नहीं करनी है। तो इसके लिए आपको मना किया जा रहा है। डू यू चूज़ हैप्पीनेस और लीव इट टू चांस? क्या आप हैप्पीनेस चूज़ करते हो या इसको छोड़ देते हो ऐसे ही? So, this is the last one. My body is worthy of being cared for and adorned in beautiful garments. आपको कपड़ों का बहुत शौक़ है। आप कपड़े डालना अलग अलग बहुत ही आपको अच्छा लगता है। मे भी हो सकता है आप स्लिम ट्रिम हो, अगर नहीं है तो आपका मन बहुत है कि आप अपने आप को एक बार फॉर्म में ले आएँ। तो अगर ऐसा है तो आप सेल्फ केयर में ऑलरेडी चल रहे हैं, और आप अपने कपड़ों पे थोड़ी फ्रेगरेंस ज़रूर लगाइए जी। और अभी टॉप ऑफ द डेक जो कार्ड है, अब लास्ट में हम इनको लेंगे। डू यू एवर केव इन टू पीर प्रेशर इवन इफ इट इज़ नॉट वट यू वॉन्ट टू डू? ओके, जब भी आपके ऊपर बहुत सारा चीज़ों का प्रेशर आता है, देन व्हाट यू डू? तो आपके लिए गाइडेंस है, आई एम ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज टुडे इज़ अ न्यू डे। आप हमेशा ही अपने आप को एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है। पहले तो बात है, बहुत पॉजिटिव थिंकर हैं, हर चीज़ में कुछ ना कुछ ढूंढते हो, ठीक है। और हर दिन को आप एक हर अपॉर्चुनिटी को, हर दिन को, हर मोमेंट को आप ऐसे न्यू डे, न्यू मोमेंट लेके चलते हैं। फूलों के साथ आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। आपको नेचर बहुत अच्छी लगती है, मे बी आप नेचर में भी ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, वहीं से ही आप अपनी पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी ये गाइडेंस। आपको ये कैसी लगी, ये आप मेरे साथ ज़रूर डिस्कस करना, मुझे इस पे बताना अपने कमेंट्स करके कि हाउ डिड यू फील दिस। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये आपके साथ रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। और जितनी रेजोनेट हुई है उतनी आप अपने पास रखिए, बाकियों के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। माय कॉन्टेक्ट नंबर इज़ 9815208066। आप पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।